दोस्तों, भारत के नक्शे पर अगर आपको उत्तर प्रदेश के बीच की रफ्तार, धर्म और आस्था का संगम एक साथ देखने का मन हो तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी हाईटेक एक्सप्रेसवे की सफर पर जो भारत को विकसित देशों की बुलंदियों तक पहुंचा रही है। ये है अयोध्या प्रयागराज एक्सप्रेसवे, जिसे देखकर लगता है जैसे विकास ने आशीर्वाद की सौगात दी हो, क्योंकि यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भक्तों के विश्वास और यात्रियों की रफ्तार की संगठित पकड़ है। यह ग्रीनफील्ड हाईटेक 6 लेन एक्सप्रेसवे लगभग 90 किलोमीटर लंबा है और 5,000 करोड़ रुपए के बजट से बुना जा रहा है, जिसमें गांवों की जमीन का मुआवजा, प्रमंडल की योजना तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है। ये अयोध्या के भरतकुंड परिक्रमा मार्ग से शुरू होकर प्रतापगढ़ के गोंडेगांव, सोनावन तक जाएगा। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिलों को छूते हुए 2 फेजों में बनकर तैयार होगा। इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 38 मीटर होगी, जिसमें दोनों तरफ 15-15 मीटर के कैरेजवे, 2-2 मीटर फोल्डर और सर्विस रोड शामिल है। साथ ही तरह तरह के रेल ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर और पुल भी बनाए जा रहे हैं, ताकि यह रास्ता बारिश, ट्रैफिक या किसी बाधा से न रुके। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा मजा है, यह एक्सप्रेसवे अयोध्या से प्रयागराज के बीच के सफर को लगभग 4 घंटे से घटाकर केवल 2.5 घंटे कर देगा। मतलब 50% टाइम की बचत होगी और भगवान राम लल्ला का प्रणाम करना हो या त्रिवेणी संगम की आरती, दोनों अब एक ही दिन में संभव हो जाएगा। यह सिर्फ जमीन पर की मील नहीं, यह विश्वास और श्रद्धा की दूरी भी घटाएगा और करोड़ों भक्तों की भीड़ अब आसानी से रणभूमि चलकर एक दिन में 2 पवित्र नगरियों की यात्रा कर सकेगी। एक्सप्रेसवे बनते ही धार्मिक पर्यटन में भारी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का आगमन और प्रयागराज में कुंभ जैसे मेले दोनों ने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ा दी है। अब जो मार्ग जाम, धीमी सड़कें और ट्रैफिक बोरने वाला था, वह अब फ्लाइट की रफ्तार भर देगा। ग्रामीण इलाकों के छोट बड़े गोल रास्ते, 4 लेन की जाम लकीरें सब गायब और जगह मिलेगी देसी ऐश और तेज सफर का। सुरक्षा, टिकाऊपन और स्मार्टनेस की बात करें तो एक्सप्रेसवे एक्सेस नियंत्रित होगा, यानी कोई ट्रैक्टर, 3 व्हीलर या जानवर नहीं घुस पाएंगे। दोनों तरफ लोहे की गार्डर लगाई जाएंगी और पूरे रूट पर सीसीटीवी, इमरजेंसी विजन और सेफ्टी बैरियर्स लगे होंगे, जिससे हादसों की रोकथाम होगी और यात्रियों को मिलेगा सुपर फास्ट, सुपर सेफ सफर। अब आर्थिक दृष्टिकोण देखें। इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ तीर्थ यात्रियों को नहीं बल्कि सामान, व्यापारियों, किसानों को भी बड़ी रफ्तार मिलेगी। कहां पहले किसान लंबी दूरी की मंद रफ्तार सड़कों पर माल ले जाकर कष्ट उठाते थे, अब वे सीधा ताजा माल मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। लागत कम होगी, मुनाफा बढ़ेगा। साथ ही इसके आसपास लॉजिस्टिक पार्क, रियल एस्टेट, होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप और स्मार्ट शहर बनने की संभावना है, जिससे विकास के सागर उठेंगे। यहां न दिल को खुशी मिलेगी, न जेब को। साथ ही यह प्रोजेक्ट गति शक्ति मिशन यानी पीएम गति शक्ति और वृहद पूर्वांचल विकास योजनाओं के साथ तालमेल से जारी है। इसका मतलब है कि आगे यह गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, प्रयागराज रायबरेली बाईपास या दूसरे एक्सप्रेसवे से जुड़कर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने की ताकत रखने वाला है। मतलब सिर्फ 90 किलोमीटर नहीं बल्कि करोड़ों किलोमीटर का भविष्य है इसमें छुपा। अब देखो, जब ये पूरा एक्सप्रेसवे 2027 तक पूरा हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ति इतनी होगी कि उत्तर प्रदेश को मिलेगी एक नई पहचान। विकास की पटरी पर दौड़ता, पर्यटन में चमकता, व्यापार में आगे और संस्कृति की रफ्तार में शान। अयोध्या का भक्त, प्रयागराज का मतदाता, प्रतापगढ़ का किसान सब एक रफ्तार से जुड़ेंगे और देश बोलेगा, अब यूपी की रफ्तार को कोई रोक न पाएगा। दोस्तों, अयोध्या प्रयागराज एक्सप्रेसवे की ताकत और इसके पीछे छिपा हुआ भारत का विजन सिर्फ एक सफर को छोटा करने का तरीका नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के दिल में विकास, रफ्तार और शक्ति का ऐसा संगम है जो आने वाले दशकों में इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल देगा। सोचो, जब राम की नगरी अयोध्या से निकलकर सीधे संगम नगरी प्रयागराज तक आप बिना किसी रुकावट
बिना ट्रैफिक और बिना गड्ढों वाली चौड़ी चमचमाती सड़क पर 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियों को दौड़ते देखेंगे तो यह सिर्फ समय बचाने वाली बात नहीं होगी, बल्कि यह सड़क लाखों लोगों की जिंदगी, कारोबार, व्यापार, पर्यटन और संस्कृति को जोड़ने का पुल बन जाएगी। ये एक्सप्रेसवे 6 से 8 लेन का होगा और इसे फ्यूचर में 10 से 12 लेन तक भी बढ़ाया जा सकेगा। सड़क के दोनों तरफ हाईटेक सर्विस रोड, ओवरपास, अंडरपास, इको फ्रेंडली ड्रेनेज सिस्टम, एलईडी लाइटिंग और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे दिन हो या रात सफर सुरक्षित और आसान रहेगा। सोचना जरा, जब प्रयागराज के कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे तो यह एक्सप्रेसवे उनकी यात्रा को कितना आसान बना देगा। वही अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने आने वाले करोड़ों भक्त इस रास्ते से सफर करेंगे तो आसपास के होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप और छोटे छोटे कारोबारियों की चांदी हो जाएगी। यह सड़क न सिर्फ पर्यटन बढ़ाएगी बल्कि लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी गेम चेंजर साबित होगी। खेतों से निकलने वाला अनाज, फैक्ट्रियों का माल और व्यापारियों का सामान मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएगा। अब गांव-गांव से जुड़े किसान भी अपनी फसल को सीधे बड़े बाजार तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का हिस्सा है और ये राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से भी जुड़ जाएगा। इसके साथ साथ सड़क के किनारे नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, वेयरहाउस और ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे, जिससे हजारों नौकरियां निकलेंगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिसमें सोलर लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और साउंड बैरियर्स शामिल होंगे, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास की रगों में दौड़ती हुई धड़कन है, जो अयोध्या से प्रयागराज तक एक नई जिंदगी, नई उम्मीद और नई रफ्तार लेकर आ रही है। आने वाले समय में जब यहां से लग्जरी बसें, तेज रफ्तार ट्रेन जैसी सुविधाएं और कारवां गुजरेंगे तो यह नजारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगेगा। यूपी सरकार और भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और दोस्तों, जिस दिन ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू हो जाएगा, उस दिन से यूपी की इकोनॉमी का पहिया पहले से कहीं तेज घूमने लगेगा। तो सोचिए, आने वाले सालों में ये सड़क सिर्फ 2 शहरों को नहीं बल्कि लाखों सपनों को जोड़ने वाली सुनहरी डोर बन जाएगी। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बनने से सिर्फ सफर का टाइम ही कम नहीं होगा, बल्कि इसके किनारों पर पूरे नए शहर बसेंगे, नए इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब, ड्राई पोर्ट और वेयर हाउस की चेन खड़ी होगी। और सोचो जरा, जहां आज सिर्फ खेत, जंगल या खाली मैदान दिखते हैं, वहां कल को बहुमंजिला बिल्डिंग्स, फूड कोर्ट्स, हाईवे होटल्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स की शॉप्स होंगी। मतलब ट्रैफिक का मतलब सिर्फ गाड़ियों का शोर नहीं बल्कि पैसा बरसने का नया रास्ता होगा। और भाई, ये मत सोचना कि ये सिर्फ बड़े शहरों के लिए है। ये तो गांव-गांव तक पहुंचने वाली रग बन जाएगी भारत की, जहां किसान की फसल सीधा मंडी या फैक्ट्री में जाएगी, बिना बिचौलियों और बिना देरी के। और जब ये एक्सप्रेसवे पर दौड़ते ट्रकों में लाखों टन माल सीधा पोर्ट पर पहुंचेगा, तब भारत का एक्सपोर्ट ऐसे भागेगा जैसे रॉकेट। और सोचो, इस एक सड़क के बनने से कितने सेक्टर की अर्थव्यवस्था एक साथ उठेगी। सीमेंट, स्टील, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, सर्विस, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, यहां तक कि छोटे चाय वाले और ढाबे वाले की कमाई में भी बम फट जाएगा, क्योंकि अब लोग लंबी दूरी पर भी बिना सोचे सफर करेंगे, टूरिस्ट बढ़ेंगे। और भाई, जैसे जैसे इस सड़क से लोग जुड़ेंगे, वैसे वैसे जमीन की कीमतें आसमान छुएंगी। आज जो जमीन 5 लाख की है, कल 50 लाख की बिकेगी। और यही असली गेम है जो लोग अभी नहीं समझ रहे। इस एक्सप्रेसवे के किनारे का हर इंच कल को सोने की खान साबित होगा और सरकार भी इस रास्ते पर टोल, जीएसटी और नए टैक्स के जरिए अरबों खरबों कमाएगी। मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क नहीं बल्कि पैसा बनाने की मशीन है। और सबसे बड़ी बात भाई, ये सिर्फ अब के लिए नहीं, ये आने वाले 40-50 साल तक देश को फायदा देगा। और जब अगली पीढ़ी पूछेगी कि भारत इतना अमीर कैसे बना, तो जवाब होगा क्योंकि हमने समय पर ऐसी सड़कें बनाई जो भारत को जोड़कर
दुनिया से जोड़ देती थीं। और तब ये नक्शे में सिर्फ एक लाइन नहीं होगी, ये भारत की रगों में दौड़ता खून होगी जो हर कोने को ताकत देती है। और दोस्तों, सोचिए जरा, जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो इसका नक्शा भारत के मानचित्र पर एक ऐसी चमकती रेखा की तरह नजर आएगा जो सिर्फ सड़कों की कहानी नहीं बल्कि भारत की रफ्तार, ताकत और आधुनिक सोच का प्रमाण होगी। जिस तरह से ये हाईवे पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों से निकलकर गंगा के मैदानों और फिर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को जोड़ रहा है, ये न सिर्फ सफर को आसान बना रहा है बल्कि हमारी सीमाओं तक की सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को भी मजबूत कर रहा है। ट्रक, कंटेनर, पेट्रोल टैंकर्स, टूरिस्ट बसें, सब कुछ इस एक्सप्रेसवे पर बिजली की रफ्तार से दौड़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को टर्बो मोड में ले जाएंगे। साथ ही आसपास के गांवों, कस्बों और शहरों में होटल, पेट्रोल पंप, वर्कशॉप, मॉल और इंडस्ट्रियल पार्क खुलेंगे, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत के नक्शे पर खींची गई वो लाइन है जो हमारी विकास गाथा को दशकों तक सुनाएगी। और हां दोस्तों, इस पूरे सफर का असली मजा तभी आएगा जब आप इसे दिल से महसूस करेंगे, क्योंकि ये सड़क सिर्फ आपकी मंजिल तक नहीं ले जाती बल्कि आपको उस भविष्य की तरफ भी लेकर जाती है जहां भारत की रफ्तार को कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी और अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और धांसू जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हां, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इस एक्सप्रेसवे के किस हिस्से पर आप सबसे पहले घूमने का प्लान बना रहे हो।